अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ये हल्के सब्ज़ या पीले रंग वाले फल के बीज खाए भी जा सकते हैं, बल्कि इसके पत्ते भी हर्बल चाय के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि इन पत्तों का रस भी सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ये फल एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, पोटाशियम और फाइबर से भरपूर होता है और ज़बरदस्त ग़िज़ाई अज्जा इसे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी बनाते हैं। इस वीडियो में तिब्बी साइंस की बुनियाद पर सामने आने वाले शवाहद के बारे में जानिए, जो अमरूद और उसके पत्तों से आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। सर्दी हो या गर्मी, खांसी किसी भी मौसम में हो जाए इंतहाई तकलीफ का बायस बनती है, क्योंकि इससे सर में दर्द और फेफड़ों समेत सांस लेने में मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी काम नहीं कर पाते और किसी महफिल में चले जाएं तो शर्मिंदगी महसूस होती है। हर किसी को खांसी की खूब बुरी लगती है। अब चूंकि अमरूद का मौसम आ गया है, इसलिए खांसी के मर्ज में इसको इस्तेमाल करना हरगिज़ ना भूलिए। इसकी वजह यह है कि खांसी के शरबतों में अमरूद का रस बहुत मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में शायद किसी को मालूम ना हो। अमरूद मुकम्मल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें विटामिन सी, आयरन, पोटाशियम और मुफीद फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि खाने में इसके जायके को मुनफरद बनाने के साथ साथ इसे बीमारियों के हल में मुफीद बनाते हैं। अमरूद से खांसी का इलाज कैसे होता है? अमरूद में आयरन और विटामिन सी की मौजूदगी इसको खांसी ख़त्म करने के लिए मुफीद बनाती है। खांसी चाहे खुश्क हो या बलगम वाली हो, दोनों तरह की खांसी में अमरूद बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। खुश्क खांसी में गला और ज़ुबान भी हर वक्त खुश्क रहती है और खांसी का फंदा लग जाता है, जिससे अचानक ही ऐसी खांसी उठती है जो नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है। ऐसे में अमरूद अल्कलाइन खसूसियत पाए जाने की वजह से मुफीद होता है। अमरूद को अच्छी तरह धोकर इसको बारीक काट लें और फिर इन छोटे अमरूद के कटे हुए टुकड़ों पर आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर छिड़क कर दिन में किसी भी वक्त खा लें, या जब ज़्यादा खांसी हो तो पानी पीने के बाद खाएं, मगर इसको खाने के आधे घंटे तक पानी ना पिएं। बलगम वाली खांसी गले, मुंह और फेफड़ों को तो तकलीफ देती ही है, मगर इसकी वजह से टांगों में भी दर्द हो जाता है कि बार बार वाश बेसन में बलगम फेंकने जाना पड़ता है। चूँकि अमरूद में आयरन है जो जिस्म को ताकत देगा और विटामिन सी, पोटाशियम खांसी को रोकने में मदद देगी। एक अमरूद को धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लें और इसको तवे पर रखकर अच्छी तरह इतना पकाएं कि इसका छिलका थोड़ा सा जल जाए। अब इसकी फांके काटिए और इन पर काली मिर्च पाउडर, काला नमक डालकर रात को सोने से कबल खाइए, मगर पानी ना पिएं। ये दोनों तरीके खांसी को भगाने में बहुत मुफीद हैं, लिहाजा आप भी इनको इस्तेमाल करें और ठंडे मौसम में खांसी समेत नज़ले ज़ुकाम से भी खुद को महफूज रखें। अमरूद खाने की आदत ब्लड शुगर कंट्रोल को बेहतर बना सकती है। मुतअद्दिद टेस्ट ट्यूब और जानवरों पर होने वाली तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि अमरूद तवीलुल मियाद बुनियादों पर ब्लड शुगर और इंसुलिन की मज़ाहमत को कंट्रोल करता है। ये उन अफराद के लिए अच्छी खबर है जो ज़ैबितस के मरीज़ हैं या उनमें इस मर्ज़ का ख़तरा ज़्यादा है, क्योंकि इंसानों पर होने वाली कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स में भी इस हवाले से मुतासर कुन नताइज सामने आए हैं। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि इस फल के पत्तों की चाय खाने के बाद पीना ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और ये असर 2 घंटे तक बरकरार रह सकता है। एक और तहकीक में ज़ैबितस टाइप 2 के शिकार 20 अफराद को अमरूद के पत्तों की चाय का इस्तेमाल खाने के बाद कराया गया, तो उनका ब्लड शुगर लेवल 10% से ज़्यादा कम हो गया। ये फल मुतअद्दिद तरीक़ों से मुमकिन तौर पर दिल की सेहत को बेहतर बना सकता है। मुतअद्दिद साइंसदानों का मानना है कि इस फल के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स दिल को जिस्म में गर्दिश करने वाले मुज़र फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। इसमें मौजूद पोटाशियम और हल पज़ीर फाइबर भी दिल की सेहत को बेहतर बनाने में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल में कमी और फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह को अमरूद बढ़ा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल दोनों अमराज़ कल्ब और फालिज के अहम अनासर होते हैं। एक 12 हफ्तों तक जारी रहने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि खाने से पहले पके अमरूद खाने से लोगों का ब्लड प्रेशर 8 से 9 पॉइंट तक कम हो गया। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की सतह में 9.9% कमी आई, जबकि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह 8% बढ़ गई। अमरूद ग़िज़ाई फ़ाइबर के हसूल का बेहतरीन ज़रिया साबित होता है और ज़्यादा अमरूद खाने से आंतों के फ़ाल में बेहतरी और कब्ज़ की रोकथाम मुमकिन हो सकती है। सिर्फ एक अमरूद से दिन भर में दरकार फ़ाइबर की 12% मिकदार हासिल हो जाती है। ये फल जिस्मानी वज़न में कमी के लिए चंद बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक है।
क्योंकि एक अमरूद में महज 37 कैलोरीज होती हैं और रोज़ाना दरकार फाइबर की 12% मिकदार मिल जाती है। कम कैलोरीज के बावजूद ये पेट को जल्द भर देता है, जिससे ज़्यादा खाने की आदत से निजात पाने में मदद मिलती है और जिस्मानी वज़न में कमी का इम्कान भी बढ़ता है। इसके साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी जिस्म को हासिल होते हैं। एक तहकीक में ये भी दरियाफ्त किया गया कि अमरूद के पत्तों का तेल कैंसर के खुलियात की नशोनुमा को रोकने के हवाले से मखसूस कैंसर अद्वियात से ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है, जिसमें विटामिन सी की कमी इन्फेक्शंस और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ाती है। ये फल विटामिन सी से भरपूर फल है और एक अमरूद से एक माल्टे के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी जिस्म को मिलता है। विटामिन सी जिस्मानी मुदाफ़ती निज़ाम के किरदार को मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा करता है और इससे मौसमी नज़ला ज़ुकाम का दौरानिया भी कम किया जा सकता है। जरासीम कश होने की वजह से ये फल मैदे में नुकसानदेह बैक्टीरिया और वायरसेस को मारता है, जो इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी अमरूद को जिल्द के लिए जादुई बना सकती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द को नुकसान से बचा सकते हैं, जिससे उम्र बढ़ने से मुरतब होने वाले असरात की रफ्तार सुस्त हो जाती है और झुर्रियों की रोकथाम भी मुमकिन होती है।